इन इस्लाम कैट्स काबिल एहतराम जानवर हैं और इनको बेहतरीन पेट भी समझा जाता है। इनकी सफाई की वजह से इनको घरों में और यहाँ तक कि मस्जिद में भी दाखिल होने की इजाजत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ खुद भी बहुत पसंद थी और बहुत से मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग मौज़ की फेवरेट बिल्ली थी, मगर हदीस में इस खास बिल्ली का कोई जिक्र नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस में से एक को अबू हुरैरा यानी फादर ऑफ द किटन्स कहा जाता था, क्योंकि उनको बिल्लियों से बहुत प्यार था। एक दफा एक औरत हजरत आयशा के पास खाना लेकर आई, मगर उस वक्त हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। तो हजरत आयशा ने उस औरत को इशारा किया कि इस खाने को नीचे रख दो। तो एक बिल्ली आई और उस खाने में से कुछ खाना खा गई। तो जब हजरत आयशा नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने वहीं से खाना शुरू किया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्लियाँ इम्प्योर नहीं होती, बल्कि वो इन लोगों में से होती हैं जो तुम में घूमते हैं। और मजीद हजरत आयशा ने फरमाया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पानी से वजू करते हुए देखा है जिसमें से बिल्ली ने पानी पिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत जहन्नुम में दाखिल हुई इस बिल्ली की वजह से जिसको इसने बांध रखा था, ना उसे खाने को दिया और ना जमीन के कीड़े खाने के लिए छोड़ा। और कुछ मुस्लिम्स का ख्याल है कि कैट्स को एज अ पेट रखने से आपके घर में फरिश्ते आते हैं। दमिश्क में एक मस्जिद है, मस्जिद अल कितात, कितात मींस कैट्स इन अरेबिक, और 1267 में इसको चैरिटेबल फाउंडेशन बना दिया गया था जस्ट टू प्रोटेक्ट कैट्स। और ये फाउंडेशन 800 साल पहले बनी थी और आज भी काम कर रही है। इस्तांबुल की बयजीद लाइब्रेरी के डायरेक्टर इस्माइल हजारों बिल्लियों को खाना खिलाया करते थे, जिसकी वजह से बयजीद लाइब्रेरी को द कैट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम में बिल्लियां आराम कर रही होती हैं, जो इस्लाम के मुकद्दस तरीन मुकाम है और काबा से सिर्फ चंद सौ फीट के फासले पर है, क्योंकि बिल्लियों को यहाँ आने की भी इजाजत दी गई है।